हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थोड़ा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करी है। फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा, उसमें रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। अब चैप्टर नंबर 3 आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 3 आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इस चैप्टर के बारे में आपने ज़रूर 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा है। वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ के आए हो, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ के आए हो। अब उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोला गया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने के लिए मैं इसका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल शुरुआत से, हाँ बेसिक से। देखो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोन एंड मेट्रॉन, इन दोनों वर्ड से मिलकर ही बनी है, लैटिन वर्ड है। इन दोनों का मतलब होता है स्टडी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की स्टडी करना, ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशंस के जो कंसेप्ट्स हैं, किसी ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल्स के बीच की जो रिलेशन के जो कंसेप्ट जो हैं, जो स्टडी है उसके बारे में ट्रायंगल, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जनरल लाइफ में यूज कहाँ होती है? जैसे आपको किसी बिल्डिंग की हाइट मेजरमेंट करनी हो, अर्थ की रेडियस वगैरह मेजरमेंट करनी हो, है ना, कोई पुल वगैरह बनाना हो, उन सब में, उस सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादा काम आती है हमको ये ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अर्थ से मून की डिस्टेंस फाइंड करनी हो, ठीक है, तो इसमें क्या बेटा स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में है। तो जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाई उसने पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में उसने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइंड किया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो ये कोण थीटा है आपका। तो हमें इतना तो पता होगा, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने, यानी सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होगी नहीं, हाइपोटेनियस है, और जो बच गया वो बेस है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या आएगा, कर्ण आएगा, कर्ण आएगा, ठीक है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी लंब होगा आपका, और जो बच गया वो बेस, आधार होगा। ये आपका लंब होगा बेटा, ये कर्ण होगा, और ये क्या होगा आपका आधार, ठीक है। हमेशा थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने कर्ण, और जो बच गया वो आधार। अगर मैं इसको ऐसे बनाता और इस वाले थीटा के रिस्पेक्ट में देखता, इस वाले कोण के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर लंब होगा आपका। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या होगा, कर्ण होगा, यानी हाइपोटेनियस होगा। जो बच गया वो क्या, बेस है, यानी आधार है, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल ऐसे बना होता और ये वाला एंगल होता, तो इसके सामने क्या आपके लंब है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने कर्ण है, जो बच गया वो आधार है, यानी बेस, ठीक है। इतनी बात तो पता होगी। चलो, अब आपने 10th क्लास में क्या क्या पढ़ा? अभी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं। आपसे पूछ ले कोई कि ये 6 ही क्यों है भाई, 7 क्यों नहीं है, 8 क्यों नहीं है, या 5 क्यों नहीं है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने यहाँ एक बार पढ़ा, रेशियो, अनुपात। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ही सारे डिफाइंड किए गए हैं, परिभाषित किए हैं। तो इस ट्रायंगल में कितनी साइड है? ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं। कौन कौन है भाई? परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। तो इन 3 साइड से कितने रेशियो बन सकते हैं? रेशियो बनाओ भाई इनसे। तो इनसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस या हाइपोटेनियस अपॉन बेस,
ये 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात आपके पास बन सकते हैं। आपके पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात बन सकते हैं। इनसे ना तो कुछ ज़्यादा बन रहे और कोई अनुपात बना वो नहीं बनेगा आपसे। तो इन 3 साइड से, इन 3 भुजाओं से, लंब, आधार और कर्ण से कितने अनुपात बनेंगे? 6 अनुपात बनेंगे। ना 7 बन सकते, बना ही नहीं सकते, आप बना लो। ये मत बोल देना सर हाइपोटेन्यूस अपोन हाइपोटेन्यूस, ये अनुपात नहीं कहेंगे हम, ठीक है। तो 6 अनुपात बनेंगे। इन 6 अनुपातों के, इन सभी रेशियोज़ के नाम दिए गए। इसको नाम बोला गया, थोड़ा सा मैं अभी दृढ़ता देता हूँ। इन्होंने कहा कि जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, इस वाले अनुपात को नाम देंगे जो, वो देंगे साइन, SINE। इसको क्या नाम देंगे? साइन, साइन ऑफ थीटा। तो शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा। किस एंगल के क्रॉसपोंडिंग? इस वाले क्रॉसपोंडिंग। तो साइन ऑफ थीटा कहेंगे इसको। इस एंगल का साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। शॉर्ट फॉर्म में 3 अक्षर लेंगे, SIN, और जो एंगल है वो थीटा। फिर बोला जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है उसको बोलेंगे कोसाइन, COSINE। इसके ये SINE है, इसके CO लगा दिया, कोसाइन ऑफ थीटा। तो बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया कोस, और ये थीटा। इसके शुरुआत के 3 अक्षर लिए, COS, और किस एंगल निकालने? इस वाले एंगल का निकाल दें, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही यानी जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, आधार बटे जो कर्ण था, उस अनुपात को क्या नाम दिया गया? कोसाइन, ठीक है। ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोला गया टेंजेंट, टेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म में टेन थीटा। ऐसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोला गया को टेंजेंट, इसके CO लगा दिया, CO टेंजेंट। इसको बोला गया कोट थीटा। ऐसे आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर या बेस, इसको बोला सीकेंट, शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा। इसके CO लगा दिया, तो को सीकेंट। ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक। इसके 3 अक्षर नहीं लिखे, 5 लिखे। 3 लिखे तो COS ये बन जाता कोस, तो सेम रिपीट होता है, इसलिए 5 ले लिया बेटा, कोस थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। शॉर्ट फॉर्म इनकी आपको दे रखी है, ठीक है। 6 अनुपात थे, उन 6 अनुपातों के नाम दिए गए। जिसने नाम दिया हम वो नाम पढ़ रहे हैं बस। वो कुछ और नाम दिया तो वो दूसरे वाले नाम पढ़ रहे होते, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 1 मिनट बेटा। आगे देखो बेटा, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनके नाम ऐसे दिए गए। तो इतनी बात आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अभी नोट कर लेना इनको भाई ना। क्यों हम 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं? इनके नाम ऐसे दिए गए इन्होंने, और ऐसे पढ़ रहे हैं। आपकी इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 है, उसमें पहले किसके बारे में है? एंगल के बारे में है। एंगल क्या होता है? कोण। फिर इसका मेजरमेंट है, कोण के मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो बताओ भाई कोण की परिभाषा क्या होती है? आप कोण किसको कहते हो? व्हाट इज ए एंगल? कोण की परिभाषा बताइए। कोई पूछ ले आपसे भाई कोण क्या है, तो ऐसे बोलेंगे 90 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे तो बोलेंगे नहीं 30 डिग्री कोण है। वो तो उसका मेजरमेंट है कि वो 30 डिग्री कोण है, लेकिन कोण की परिभाषा क्या है? तो समझना बेटा, मोटे तौर पे आप कह सकते हो कि इन 2 भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है, ये 2 भुजाएं, इनके बीच का जो झुकाव है, इस झुकाव को आप क्या कहते हो? कोण कहते हो, है ना। ऐसे 2 साइड्स लिया आपने, और ये 2 साइड के बीच जो झुकाव है, इसी को तो कोण कहते हैं, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है आपकी बुक में, उसको सुन लीजिए। ये तो मोटे तौर पे आप ऐसे कह सकते हो, किसी रे के, ये आपकी क्या है? एक रे है। रे मतलब किरण। ये पता ना, किरण
और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, किरण रेखा और रेखाखंड में। किरण का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पता नहीं कहाँ होता है। तो किसी रे को उसके इनिशियल पॉइंट के, उसके शुरुआती बिंदु के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत दिशा में, किसी रे को उसके इनिशियल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन करते हैं, जो घुमाव करते हैं, इस रे को इसके इनिशियल, इस प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घुमाया हमने, इस घुमाव को, इस रोटेशन को, इस घुमाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जितना ये घुमाव किया आपने, उस घुमाव को क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। ए रे रोटेट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट in anti-clockwise direction. This rotation is called an angle. ओके, इस कोण, इस घुमाव को कहते हैं कोण कहते हैं। अब इस कोण को नापने के 2-3 मेथड हैं। डिग्री मेथड एक तो है, एक है रेडियन मेथड है, डिग्री और रेडियन। इसको 2 मेथड से आप मेजरमेंट कर सकते हो, डिग्री मेथड से एंड रेडियन मेथड से। ठीक है, तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे डिग्री मेथड। क्या पढ़ेंगे, डिग्री मेथड। अच्छा, एंगल की डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है वहाँ से आप नोट कर लेना। ठीक है, डिग्री मेथड और 1 डिग्री की जो डेफिनेशन है वो भी देख लीजिए। बाकी 1/360 पार्ट ऑफ कंप्लीट रोटेशन, 1/360 पार्ट ऑफ कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री। संपूर्ण घुमाव का एक बटा 360वां भाग एक डिग्री कहलाता है। क्या मतलब है समझो आप। संपूर्ण घुमाव का, मान लो ये आपकी रे है, इसको पूरा यहाँ से स्टार्ट हुई है ऐसे, इसको संपूर्ण घुमा दीजिए ऐसे, कंप्लीट रोटेशन कर दीजिए। संपूर्ण घुमाया बेटा तो ये वापस यहीं आ जाएगी। ऐसे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, संपूर्ण घुमाव का 1/360वां भाग। अब जितना घुमाया गया इसके 360 भाग कर दो। कितने भाग कर दो, 360। ऐसे हमने कितने पार्ट कर दिए इसके, 360 पार्ट्स कर दीजिए इसके। ठीक है, कितने भाग कर दीजिए, 360 भाग कर दीजिए। तो जो एक भाग है वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। ये एक भाग क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। संपूर्ण घुमाव का 1/360वां, कंप्लीट रोटेशन का 1/360 पार्ट जो है वो कहलाएगा 1 डिग्री। ओके, अगर 2 डिग्री मेजरमेंट 2 पार्ट ले लो भाई, 2 भाग ले लीजिए यहाँ से, तो 2 डिग्री हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 1 डिग्री इज 1/360 पार्ट ऑफ कंप्लीट रोटेशन। तो कंप्लीट रोटेशन कितने भाग किए, 360। तो कंप्लीट रोटेशन कितना है आपका, 360 डिग्री के बराबर है। 360 भाग किए हैं तो 360 डिग्री हो गया। अब पूछो सर 360 क्यों किए हैं, तो जिसने भी डेफिनेशन दी उसने 360 करवाए, 360 कर दिया हमने। वो चाहता कि 250 करना है तो 250 कर देते, 250 कर देते भाई, है ना। तब बोलते हैं 1/250 पार्ट ऑफ कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री। ओके, चलिए बेटा आज की क्लास इतनी रखता हूँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया इसमें। कल आपको डिग्री का कंप्लीट पार्ट और रेडियन के बारे में पूरा समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए बाय, टेक केयर।